सियासत में महिलाओं के आरक्षण की बात होती है, उनकी भागीदारी बढ़ाने की चर्चा की जाती है, लेकिन अक्सर नेताओं के बयान महिलाओं के प्रति उनकी समझ पर सवाल खड़े कर देते हैं। आज हम देश के 3 ऐसे बड़े नेताओं का बयान सुनाने जा रहे हैं जो कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी मानसिकता का परिचायक है। ये नेता अलग अलग पार्टियों से हैं। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि इनका कद अपनी पार्टी में बहुत बड़ा है। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की करेंगे, जो आज सदन में आरक्षण के मुद्दे पर भड़क उठे। आरजेडी की महिला विधायक के सवाल पर नीतीश कुमार का गुस्सा देखकर हर कोई हैरान था। नीतीश बोले, औरत हो तुम कुछ जानती हो? अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो? महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो? इसीलिए हम कह रहे, चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। अब सवाल यह है, आखिर नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आया कि विपक्ष की महिला विधायक पर उनके बोल बिगड़ गए? आरजेडी की महिला विधायक का दावा है कि वो पूछ रही थी कि आखिर बजट में महिलाओं को क्या मिला, और इसी बात पर नीतीश कुमार उखड़ गए। हम सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है, बोलने का महिला के साथ बोलने का एक तरीका होता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो तरीका ही भूल गए कि महिला से किस तरह बात करना चाहिए। हाउस में उस तरह से बात करते हैं। महिला क्या है? महिला कुछ नहीं है। इस तरह से महिला को कहते हैं कि कुछ नहीं जानती है, कैसे आ गई महिला। तो हम कहते हैं कि महिलाओं को अपमानित करना बंद करे मुख्यमंत्री, महिलाओं को सम्मान दे। ये तो करते हैं, माने बेटियां को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बेटियां को क्या हो रहा है ये तो नहीं देखते हैं। बेटियां के साथ क्या हो रहा है ये तो नहीं देखते हैं मुख्यमंत्री। कहीं सुरक्षित है बेटियां? महिलाएं कहीं सुरक्षित है? महिलाओं से माफी मांगना चाहिए जिस तरह से बोले हैं। तो ये थे हमारे दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाते हैं। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने हमला किया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि महिलाओं का अपमान नीतीश कुमार की आदत बन चुकी है। नीतीश की टिप्पणी पर तेजस्वी यादव की ओर से हमला करते हुए ये कहा है कि उनको अभद्र टिप्पणी नीतीश कुमार की आदत बन चुकी है, और इस तरह से निशाना नीतीश कुमार पर उन्होंने साधा है। सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता नीतीश बन चुके हैं, तंज कसा है तेजस्वी यादव ने। आगे बढ़ते हुए अब आपको सुना देते हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान, जो राबड़ी देवी पर भड़क उठे। राबड़ी देवी ने बजट को लेकर सवाल खड़े किए तो ललन सिंह राबड़ी की समझ पर ही सवाल पूछने लगे। कि जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं, और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे, तो ये पॉकेट देने से क्या होगा? बिहार गरीब राज्य है, और गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। यहाँ कौन चीज़ है? न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। यहाँ बालू और पानी है, और क्या है? यहाँ कल कारखाना लगाना चाहिए। यहाँ बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा? अब बयानों की किस्त जारी हुई है तो सियासी घमासान भी तेज हो गया है। विपक्ष के नेता ललन सिंह और नीतीश कुमार को घेरने लगे, तो वहीं उनके बचाव में भी मोर्चा खोला गया।
इतनी शर्मनाक बयान है ये बात। आज हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर होते थे उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, पर जो उन्होंने मिड डे मील स्कीम की थी शुरुआत, उससे कितने लाखों के बच्चों का फायदा हुआ था। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना एक महिला के लिए, वही महिला विरोधी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करे बैठे हैं। महिलाओं के बारे में सम्मान से बात करना चाहिए, बड़े नेताओं को ख्याल रखना चाहिए चीज़ों का, और किसी के एजुकेशन पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसको क्या मौका मिला, किसको नहीं मिला। और ज्ञान के लिए अक्षर ज्ञान होना जरूरी नहीं है, ज्ञान किसी को भी हो सकता है। देश के अंदर, देश की बात करता हूँ, न बिहार की बात करता हूँ मेरे भाई, आप मीडिया के साथ ही छिपा बनेगा। देश के अंदर कोई सम्मान महिलाओं बहनों का करता है, वो नेता का नाम है नीतीश कुमार जी। जो बिहार के अंदर अधिकार मिला है, वो नेता ऐतिहासिक अधिकार अगर कोई दिया है बहनों को हमारे, तो नीतीश कुमार जी ने दिया है। नीतीश कुमार जी 2005 के आने के बाद हर क्षेत्र में विकास किया, विकास के साथ साथ बहनों को, महिलाओं को पूरा का पूरा अधिकार दिया। रेखा देवी जी को अच्छी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, महिलाओं का सम्मान। मैं जब आया हूं, यानी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 2005 में आया हूं, तो महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। निश्चित तौर पे आरक्षण दे करके हो, महिलाओं को प्रमोशन करके हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत में हो, लाने वाला कोई अगर नेता है जिसका नाम नीतीश कुमार है, और उस महिला को भी दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबका सम्मान किया है, तो एनडीए की सरकार ने किया। भले ही विपक्ष नीतीश कुमार और ललन सिंह के बयान पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन एक तंज आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी आया, जिन्होंने निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहा कि वो माता जी की तरह बोलती रहती हैं। कश्मीर तक मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ, अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। तो नेताओं की कैसी जुबान है, एक एक करके, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, वो महिलाओं के प्रति क्या सोच, क्या राय रखते हैं, वो हमने आपको सुना दिया। फैसला फिलहाल आपको करना है कि इस तरह की जुबान को बंद किस तरह से किया जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात बजट की करेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर आज संसद में जबरदस्त घमासान देखने को मिला। संसद के दोनों सदनों में जमकर बवाल हुआ। वहीं संसद परिसर में भी विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया। विपक्ष 2 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों के साथ नाइंसाफी की बात कर रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने भी नेताओं के साथ बैठक की। विपक्ष आगे भी बजट के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मन बना चुका है। वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट्स को देखे बिना ऐसे ही बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे जाना चाहिए।